नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, बहुत से दर्शकों ने हमें ये पूछा है फ़ोन कर कर कि 2020 लगते ही आखिर ऐसा क्या हो गया कि बड़ी त्रासदी आ गई है। और 2020 जो है, आने वाले या पिछले कई वर्षों में देखें तो पिछले 100 वर्षों में देखें तो बहुत ही बुरे सालों में से एक साल अभी तक जा रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या कुछ ग्रह नक्षत्र हैं? दर्शकों ने ये भी जानना चाहा हमारे से कि ये जो वर्ष है, क्या पूरे वर्ष ही ऐसी समस्या रहेगी या कब तक ये दिक्कत रहेगी, कितने समय तक उनको परेशानियां रह सकती हैं। क्योंकि दर्शकों, इस समय महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। भारत में भी इसका प्रभाव हुआ है। हालांकि सुखद बात यह है कि यहाँ पर समय रहते सरकार ने लॉकडाउन किया, जागरूकता लाई, सही फैसले लिए, जिसकी वजह से आज ये हिंदुस्तान में महामारी जो है बहुत कम है और ये हमारे देश का सौभाग्य है। तो दर्शक ये जानना चाहते हैं, ये हमारे दर्शक ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व से हमें फ़ोन करते हैं। रोज़ाना फ़ोन आते हैं, चाहे इटली हो, फ्रांस हो, रशिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या फिर ब्रिटेन हो या चाइना भी क्यों ना हो। वो जानना चाहते हैं कि उनके देश में आखिर क्या कुछ परिस्थितियां रहने वाली हैं। लोग इस समय बड़े भयभीत हैं, बड़े डर रहे हैं। उनको अपने काम कारोबार की चिंता भी है, स्वास्थ्य की चिंता है। उनको ये भी डर सताता है कि कहीं हमें ये वायरस तो नहीं फैल जाएगा हमारे शरीर में, क्या हम कोरोना वायरस से ग्रसित तो नहीं हो जाएंगे। तो तमाम तरह के सवाल हैं दर्शकों के मन में और शायद आपके मन में भी चल रहा होगा कि आखिर ये क्या हो चुका है। देखिए, तो मैं बता दूं कि आज सारी शंकाओं को दूर करने के लिए ही ये प्रोग्राम लेकर आपके सामने आया हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि 2020, जैसे पहले भी शुरुआत में हमने कुछ वीडियोस में अपने आप को बताया था कि 2020 जो है, क्यों ये वर्ष थोड़ा सा भारी है। चाहे बात करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, चाहे हम बात करें कुंडली के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। देखिए, ग्रह चाल इस समय जहाँ बैठी है, गुरु शनि के साथ है, तो पूरे ब्रह्मांड के लिए वो असर डालेगा, पूरे विश्व पर असर डालेंगी ये परिस्थितियाँ। मंगल जिस राशि में बैठे हैं उस राशि पर आपके ऊपर क्या असर डाल रहे हैं, ये भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। और हर व्यक्ति के ऊपर से लेके पूरे विश्व पर, हर देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहता है तो कुछ कंट्री में बहुत ज़्यादा नकारात्मक रहता है। तो दर्शकों, अब बताते हैं आखिर समस्या कहाँ से शुरू हुई है। देखिए, अगर आपको याद है, पिछले साल 26 दिसंबर को जो बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा था, धनु राशि में एक साथ कई ग्रह विराजमान हो गए थे, जिसकी वजह से ये बड़ा संकट आया है। और 26 दिसंबर को हमने आपको बताया था कि ये जो ग्रहण है ये बहुत भारी रहेगा और कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए दर्शकों, एक ग्रहण का जो असर है, हम पहले भी कह चुके हैं कि चाहे व्यक्ति के ऊपर है, चाहे देश के ऊपर है, चाहे पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है, पूरे ब्रह्मांड को इस ग्रहों ने प्रभावित किया, उसमें कोई भी देश नहीं बचा है। तो जाहिर सी बात है, सभी को ये असर पड़ेगा। तो सभी के ऊपर विपरीत परिस्थितियां पड़ी या पड़ रही हैं। एक ग्रहण से लेके दूसरे ग्रहण पड़ने तक का ये बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर रहता है। और इस ग्रहण की जो स्थिति है, जो अवधि रहती है, वो कम से कम 6 महीने तक सकारात्मक या नकारात्मक रहती है। यानी ग्रहण का असर जो है आपके ऊपर 6 महीने तक बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है, हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, उथल पुथल मचा देता है, शुभ और अशुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि 26 दिसंबर की ग्रह स्थिति के कारण ये बड़ा संकट पैदा हुआ है। और नव वर्ष लगते ही जो ग्रहों की स्थिति थी, गुरु और केतु का एक साथ होना, अगर हम बात करें अंग्रेजी नव वर्ष के हिसाब से, उस वर्ष के शुरुआत में गुरु और केतु की युति होना, ये संकेत दे रहा था कि अंग्रेजी नव वर्ष के हिसाब से तो ये जो पूरा वर्ष है कहीं ना कहीं परेशानियों में बीतने वाला है। कहीं ना कुछ संकट इस वर्ष में ज़्यादा आएगा। अगर हम बात करते हैं
मूलांक के हिसाब से, अंकशास्त्र के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आइए उस पर भी आ जाते हैं। 2020 यानी कि जिसका टोटल बनता है 2+2 इंटू 4, जिसका टोटल बनता है, और 4 अंक होता है राहु का। और जो इस साल का पहला नंबर है वो 2 है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, और 4 नंबर जो होता है राहु का होता है। इनमें परस्पर शत्रुता बहुत ज़्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं चंद्र और राहु की युति के कारण विष योग, नकारात्मक चीज़ें होना, गलत घटनाएं घटना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि इस समय फिलहाल चल भी रही हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड और कंप्लीट नंबर 4 होने की वजह से न्यूमरोलॉजी में ये साइन है कि ये ऑपोजिट नंबर्स हैं। और जो समय पे ग्रह स्थिति थी 1 जनवरी की, उसके अकॉर्डिंग भी ये जो समय है ये बड़ा परेशानी वाला समय रह चुका था। तो दर्शकों, अगर हम बात करें भारतीय शक संवत के हिसाब से कि हिंदू नववर्ष जो पड़ता है, उस समय उस दिन क्या स्थिति थी, यानी कि 25 मार्च को जो भारतीय नववर्ष की शुरुआत हुई थी, उस वर्ष भी ग्रहों की स्थिति जो थी वो इतनी शुभ नहीं थी, जिसके कारण जो है परिस्थितियां बहुत ही विकट से विकट होती चली जा रही हैं। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे क्या ये समय कब तक आखिर ये सब त्रासदी रहेगी। देखिए, जब तक हमने आपको पहले ही बताया था कि केतु जो है धनु राशि में रहेंगे, मूल नक्षत्र में, तब तक ये विपरीत परिस्थितियां बहुत ज़्यादा रहेंगी, जो कि 20 सितंबर तक रहेंगी। और हिंदुस्तान में जो है मई से, यानी कि 15 मई के बाद से धीरे धीरे हालात देश में बेहतर होते चले जाएंगे। यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ कामकाज जो है वो सामान्य होता चला जाएगा। कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में धीरे धीरे स्थितियाँ बेहतर होंगी। और जो पूरी तरह बेहतर स्थितियाँ देश में दिखती हुई नज़र आ रही है कि कब पूरी तरह सामान्य हो जाएगा, वो जून के अंत में जाकर ही, यानी कि 24 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में जाके स्थितियाँ देश में धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी। शनि वक्री, गुरु वक्री मई के माह में, शुक्र वक्री, 3 ग्रह जो वक्री हैं, ये कम से कम हिंदुस्तान के लिए कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। यहाँ फ़ायदा ही मिलेगा। सरकार की नीतियाँ जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम इस समय लाएंगी, और वो ही बचा के ले जाएंगी इस समय। और दर्शकों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 21 जून को फिर से सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। 6 ग्रह वक्री रहेंगे। जब इन 6 ग्रहों का, वक्री ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा फिर से, तो कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बनेगा। ये ऐसा बहुत कम होता है कि 6 वक्री ग्रह हैं और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। देखिए, सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी चलते हैं, मंगल वक्री नहीं होंगे, मार्गी होंगे। ये 3 ग्रह तो हैं आपके जो कि मार्गी रहेंगे। राहु केतु हमेशा वक्री ही चाल चलते हैं। अब उसके बाद बचे बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 4 ग्रह ये हो गए और 2 राहु केतु, ये मिलाकर 6 ग्रह वक्री होंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त उठापटक देखने को मिलेगी। इसका परिणाम हिंदुस्तान में क्या रहेगा कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ फेरबदल हो सकता है, या जिनकी सरकार है उनकी सीटें बहुत कम आएंगी, उनके खिलाफ नकारात्मक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देश की अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा वृषभ लग्न है और कर्क राशि है। और जो इस समय ग्रह स्थिति चल रही है और जो ग्रह वक्री हो रहे हैं, देखिए शुक्र वक्री हो रहे हैं कर्क राशि के हिसाब से लाभ भवन में, बहुत शुभ है हिंदुस्तान के लिए। शनि और गुरु जो वक्री हो रहे हैं, ये हम देखें सप्तम भाव में वक्री होंगे, ये भी शुभ रहेगा।
और बुध जो वक्री होंगे वो भी वृषभ में होंगे, तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां बन रही हैं ये भारत के लिए शुभ रहेंगी। यानी कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी कोई परेशानी, कोई आर्थिक त्रासदी, कोई महामारी, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। यहाँ की सरकार अच्छे फैसले लेकर, जनता भी बहुत समझदारी दिखाएगी, तो इस परेशानी से, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन विश्व में ये बहुत बड़ी महामारी का रूप लेगी, कई देशों की आर्थिक हालात खराब हो जाएंगी, विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, बहुत से देशों में नौकरी का खतरा रहेगा, बहुत से देशों की आर्थिक हालात आने वाले 10 सालों में भी नहीं संभलेगी इस हालात के कारण। देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन हो गया, यहाँ बड़ी समस्या रह सकती है, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा रहेंगे, अपराध इस समय बढ़ सकता है, रशिया के अंदर कोई बड़ा हमला हो सकता है, रशिया में कोई घरेलू कलह हो सकता है इसके कारण, चाइना में भी बीमारी फैलेगी, वहाँ भी जनता में आक्रोश रहेगा सरकार के प्रति, नकारात्मक चीज़ें हावी रहेंगी। जर्मनी के हालात जो हैं इससे बेहतर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में कोई खास सुधार नहीं होगा, वहाँ की जनता बहुत परेशान रहेगी इस योग के कारण। और ख़ासकर ये जो ग्रह स्थिति रहेगी, अगर हम बात करें तो दर्शकों 20 नवंबर तक विश्व को बड़ा संकट झेलना होगा, बहुत ही सोच समझकर विश्व को, कुछ देशों को चलना पड़ेगा, तो हालात को सामान्य रह सकते हैं। भारत देश के लिए यहाँ कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे बेहतर होती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में, और भारत में कोई बड़ा संकट रोजगार को लेके, आर्थिक स्थिति को लेकर नहीं आने वाला है, क्योंकि जो आने वाला समय है शनि देव बचा के लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को। शनि देव वक्री होंगे तो मकर राशि में ही होंगे, 1 डिग्री तक वक्री होंगे, फिर वापस 28 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद और भी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, यहाँ काम कारोबार की स्थितियां बेहतर रहेंगी। शनि क्योंकि जनता के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, लेकिन न्याय पूरा मिलेगा इस समय, जनता जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, जो गरीब लोग हैं उनका भला करेंगे शनिदेव। यहाँ सरकार ऐसी नीतियाँ लाएगी कि उनको, गरीबों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, गरीबों के रोजगार के साधन भी इस समय बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किसानों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, वर्षा इस वर्ष में ज़्यादा रहेगी, गर्मी कुछ कम पड़ेगी, अब आप देखेंगे चीज़, किसानों को सरकार से बड़ा लाभ मिलेगा। जिन लोगों का काम तेलीय संबंधी है, केमिकल का है, रेत का काम है, बदरपुर का काम है, लकड़ी का काम है, पेय पदार्थ का काम है, खान पान का काम है, ऐसे लोगों के व्यवसाय बहुत अच्छे रहेंगे। लोहे स्टील का काम है या सोना चांदी का जो व्यवसायी हैं उनके लिए ये काम बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, खासकर 15 मई के बाद से हालात बहुत ही बेहतर हो जाएंगे और किसी तरह की कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दर्शकों, कुल मिलाकर जो ग्रह स्थिति बनती है, जब भी ज्योतिष में गुरु शनि का योग बनता है, तो और गुरु और शनि जो हैं, या गुरु और केतु जो हैं, जब ये इस तरह के योग बनते हैं तो बड़े नुकसान होते हैं, और ये अगर साल की शुरुआत में बनते हैं तो विशेष कष्टकारी वो वर्ष रह जाता है और बड़ा संकट का सामना करना पड़ता है। तो दर्शकों, हमने आपको जानकारी दी आज की 2020 में क्या कुछ घटनाएं हो सकती हैं, क्या ये देश दुनिया के लिए कितना भारी रहेगा और हिंदुस्तान के लिए कैसा ये वर्ष रहने वाला है, आने वाला समय। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो ज़रूर संपर्क कीजिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। और आप कुछ जानना चाहते हैं ज्योतिष संबंधी जानकारी तो हमें फ़ोन करके बताएं, हम उसको भी कार्यक्रम करेंगे। जैसे दर्शकों ने इसके बारे में जानना चाहा तो हमने प्रोग्राम बनाया। हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों ने समय दिया, आप इस कार्यक्रम को सराहते हैं, हमारे प्रोग्राम को देखते हैं,
अप्रिशिएट करते हैं, आपके फ़ोन आते हैं, आपको अच्छा लगता है। इसके लिए धर्म ज्ञान चैनल के सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।